अमेज़न का खेल अंबानी अडानी ने कर दिया उसे फेल। कहते हैं ना, 100 सुनार की और एक लोहार की जब पड़ती है ना तो आवाज खतरनाक ही होती है। जेफ बेजोस शुरू से ही कहते थे भारत इतना बड़ा मार्केट है जहां पे रिटेल में बहुत ज्यादा इनकम हो सकती थी। जेफ बेजोस ने एक ऐसा प्लान बनाया और फ्यूचर रिटेल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि 30 कंपनियों के साथ आप व्यापार नहीं कर सकते, यानी कि उनका माल नहीं बेच सकते अगर आपको हमारा माल बेचना है तो। क्योंकि जेफ बेजोस जानते थे उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कोई है तो वो है रिलायंस। रिलायंस के अलावा उनके सामने कोई बड़ा कॉम्पिटिटर खड़ा नहीं हो सकता जो रिटेल के मामले में उनके सामने आके खड़ा हो जाए। जब जेफ बेजोस ये डील साइन कर रहे थे तो शायद भूल गए थे कि रिलायंस एक भारतीय कंपनी है और भारतीय बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं। हर खेल के हर समस्या का हल उनके पास होता है, वो जुगाड़ करके उस समस्या से बाहर निकलना जानते हैं। और शायद उनको रिलायंस का पास्ट नहीं पता कि धीरू भाई अंबानी कैसे एक मास्टर का लड़का इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। उसके लड़के में भी वही गुण होंगे जो आज बिजनेस को जीरो से लेवल से उठाकर कहां ले गया। अब रिलायंस भी सुपर एग्रेसिव है जो अपनी कंपनी को साम दाम दंड भेद कैसे भी करके बचाना चाहता है और रिटेल मार्केट में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। और इसी बीच भारत में दस्तक दी कोविड-19 ने, जिसने सारे स्टोर को ताले में बंद कर दिया और यहीं फ्यूचर रिटेल के भी ताले लग गए, जिससे वो कर्जे में डूब गया। उसके कर्जदार उससे पैसे मांगने लगे। अब उसकी हालत ये हो गई, आगे कुआ पीछे खाए, यानी कि खुद को बेचने के अलावा फ्यूचर रिटेल के पास और कोई रास्ता नहीं था। और रिलायंस को यह सुनहरा अवसर मिल गया और उसने नहले पे दहला चाल चल दी। अब फ्यूचर रिटेल ने अपने आप को मार्केट में सेल करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, वहीं रिलायंस ने 2 कदम आगे बढ़ाकर उसको ऑफर दे दिया। 24,000 करोड़ में उसको खरीद लिया। जो फ्यूचर रिटेल कंपनी के स्टोर थे वो अचानक रातों रात रिलायंस कंपनी के स्टोर में बदल गए। अचानक सनसनी फैल गई कि अब रिलायंस मालिक हो गया है। कस्टमर हैरान हो गए, ये कैसे हुआ। सूरत के स्टोर में अचानक अनाउंस हुआ कि सभी कस्टमर कृपया बाहर निकल जाइए। सभी ने कस्टमर बाहर निकले और अचानक अनाउंस हुआ अब ये स्टोर रिलायंस का है, फ्यूचर रिटेल का नहीं। तो आप में से किसी भी एम्प्लॉय को रखना चाहेगा तो रखेगा, वरना निकाल सकता है। सभी एम्प्लॉयों ने अपना बेस्ट देना शुरू कर दिया, एक अलग ही लेवल पे सेल पहुंचाने लगे और रिलायंस को अलग पायदान पे धीरे धीरे पहुंचाने में मदद करना। इस छोटे से दबाव में एम्प्लॉय के पीछे आग लगा दी, मानो रॉकेट में आग लगा दी हो, और वो बहुत स्पीड से ऊंचाई की ओर बढ़ने लगा। यहीं पे फ्यूचर रिटेल के लिए संकट मोचक का काम रिलायंस ने किया और खुद को इंडिया की लीडरशिप कंपनी के रूप में स्थापित कर दिया। रिलायंस ने अब एक अलग ही लेवल पे ऊपर बढ़ चुकी है। अब अमेज़न ने अपनी चाल चली और अलग अलग कोर्टों में केस किए, अलग अलग देशों में केस किए। रिलायंस डिफेंस के लिए उतरा और उसने अपनी दलील दी कि मैंने फ्यूचर रिटेल के साथ माल बेचने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, मैंने फ्यूचर रिटेल को खरीद लिया। क्योंकि कहते हैं ना, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है रिलायंस। इसलिए मेरे दोस्त, यहाँ से हमें एक शिक्षा मिलती है कि किसी को भी कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, किसी के खिलाफ हमें रणनीति नहीं लगानी चाहिए। हमें अपने ऊपर ध्यान रखकर खुद को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हमें कोई डिफेक्ट नहीं कर सके। यानी मेरे दोस्त, अपने ऊपर काम करो और खुद को आगे बढ़ाओ, बाकी दुनिया पीछे रहने दो। एक दिन पूरी दुनिया आपको झुक कर सलाम करेगी और आपका नाम का पर्चा पूरी दुनिया में लहराएगा। क्योंकि कहते हैं ना, इंडियंस आर इंडियंस, भारतीय भारतीय होते हैं। हर जुगाड़ू खेल का खेल खेल लेते हैं और हर चीज का तोड़ निकाल ही लेते हैं। तभी तो भारतीय हर जगह राज करते हैं। सुंदर पिक्चर गूगल के हेट है, हर जगह देख लीजिए, भारतीय का दबदबा है। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें। धन्यवाद।